नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की एक और हॉरर वीडियो में आज मैं आपके सामने रोहन नाम के लड़के के साथ घटी एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये घटना रोहन नाम के लड़के के साथ घटी थी। रोहन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर अलग अलग कहानियां पढ़ता रहता। एक दिन अपने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में उसने एक बहुत ही पुरानी और धूल से सनी किताब देखी। उस किताब का नाम था अंतिम अध्याय। किताब बेहद रहस्यमयी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कवर पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। रोहन ने किताब उठाकर लाइब्रेरियन से इसके बारे में पूछने चला गया। उस बूढ़े लाइब्रेरियन ने उसे गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, इस किताब को कभी भी आधी रात के बाद मत पढ़ना, वरना तुम इसमें खो जाओगे। रोहन को थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन रोहन ने इसे सिर्फ एक मजाक समझा और किताब अपने बैग में रखकर घर चला आया। फिर उसने घर जाकर खाना बाना खाया और फोन चलाने बैठ गया। अभी सब नॉर्मल था। उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, न ही उसे उस लाइब्रेरी वाले बूढ़े की बात याद थी। फिर रात के 11:30 रहे थे। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। पहले कुछ पन्ने आम कहानियों की तरह ही थे, लेकिन जैसे ही उसने 50वां पन्ना खोला, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। पन्नों पर लिखे अक्षर हल्के हल्के चमकने लगे। हवा अचानक भारी महसूस होने लगी, लेकिन रोहन इसे अपनी कल्पना समझकर पढ़ता रहा। 12 बजते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे में हल्की सरसराहट होने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में घुसा। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें लिखे शब्द बदल गए। अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। रोहन घबरा गया। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। अचानक उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई दीवार से अलग होकर हिलने लगी। परछाई ने धीरे धीरे अपना आकार बदल लिया और एक भयानक शक्ल ले ली। लंबे हाथ, गहरी काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। वह परछाई हंसने लगी और धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे रोहन अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब रोहन की मां उसके कमरे में आई, तो रोहन जमीन पर लेटा हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था। रोहन की मम्मी घबरा गई और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। वाह! पर रोहन की पट्टी हुई दवाई खाई और उसको होश आ गया। तब रोहन की मम्मी ने रोहन से पूछा कि क्या हुआ था रात को और सर से खून कैसे आया। तो रोहन ने बताया कि जब उसके चारों ओर अंधेरा हो गया था, तो उसकी ही परछाई उसको घूर घूर के देख रही थी और मैं उस समय कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था, पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी वो परछाई मेरा गला पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुझे भी किताबों की दुनिया में ले जाऊंगी लिट्टियरी। उसने गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि रोहन को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। रोहन कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने मन मन मैं हनुमान 40 पढ़नी चालू कर दी। तभी उस परछाई ने रोहन को छोड़ा और दूर चली गई। पलंग के पास कांच का ग्लास रखा हुआ था। उस परछाई ने वो ग्लास फेंक कर मारा, जिससे रोहन के सिर से खून आने लगा और वो बेहोश हो गया। उसकी आंख फिर हॉस्पिटल में ही खुली थी। उसके बाद रोहन तुरंत उस किताब को लाइब्रेरी वापस करने गया। तो वाह! बैठे बुजुर्ग ने चोट देखकर समझ गए कि रोहन ने रात को उस किताब को पढ़ा है। रोहन ने कहा, इस किताब को आप वापस रख लो। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते ही हुआ कहा, किताब तो मैं वापस ले लूंगा, लेकिन वो परछाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बात सुनकर रोहन घबरा गया और वापस अपने घर आ गया। इन घटना के बारे में मुझे खुद रोहन ने लिखकर भेजा और कहा, यह घटना सभी को सुनाओ, जिससे कि कोई भी किसी अजीब चीज को छूने से पहले 1000 बार सोचे। जब इस घटना को 2 दिन हो चुके थे, तब रोहन ने यह जानकारी मेरे साथ शेयर करी। रोहन ने बात यह की, वो परछाई तो उसे दोबारा नहीं दिखी, पर जब भी वो अंधेरे में जाता है तो उसे एक अलग प्रकार का डर लगता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोहन के साथ आगे क्या हुआ, क्या वो परछाई उसे दोबारा दिखाई या रोहन की जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई या नहीं, तो कमेंट करके बताएं कि आप आगे की जानकारी जानना चाहते हैं। और कमेंट करके बताना क्या आप भी इस किताब को पढ़ने की हिम्मत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली एक और भूतिया वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। आपकी रात शुभ हो।